एमपी एक बार फिर से विकास की रफ्तार पकड़ने को तैयार है, जहां इस बार रफ्तार को ट्रैक देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लगभग 9,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रफ्तार के साथ विकास की राह चलने को तैयार एमपी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण। लगभग 9,000 करोड़ की 34 सड़क परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण। नई सड़क परियोजनाओं के साथ विकास की रफ्तार पकड़ेगा एमपी। रतलाम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हाल जानने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान एक साथ इंदौर पहुंचे, जहां दोनों नेताओं की एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों ने अगवानी की। इसके बाद गडकरी का काफिला एयरपोर्ट से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर की ओर बढ़ा, जहां सैकड़ों वाहन गडकरी के इस काफिले में नजर आ रहे थे। सबकी भूमिका का भी निर्वहन करना सुनिश्चित करें। ये पल सब हमारे फोटोग्राफर भाई भी अपने कैमरे में कैद करने के इच्छुक हैं और सभी जो आगे जिनका हो गया है वो थोड़ा सा हट जाए ताकि पीछे जो गैलरी में खड़े हैं तो यह समझौता निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और इंदौर को विकास की नई रफ्तार देगा। यह स्वर्णिम पल हम सबके जीवन में हमें हमेशा याद बनकर रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर आयोजित हुए मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी नजर आ रहे थे। जहां इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार खट्टी, नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते वर्चुअली जुड़े थे। दबाते ही यह फलक का अनावरण जो कि आज हमारी 34 शिलान्यासों का लोकार्पण होना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन सभी सड़क परियोजनाओं से प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलने की भी बात कही, जहां गडकरी ने 9,557 करोड़ की लागत से बनी 1,356 किलोमीटर लंबी 34 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और मैं भी कोई भी निर्णय, आप शिवराज जी आपने इतना कही, एक ही मेरे लिए अड़चन का विषय था, बाकी मैंने फटाफट यही आपने आज प्रस्ताव भेजा है मुझे, आज पेपर दिया ये आपका बुधनी से नसरुल्लागंज, बुधनी से बाड़ी 55 किलोमीटर, ये 47 किलोमीटर, संदलपुर से राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने का, 140 किलोमीटर को 4 लेन करने का आग्रह है। ये काम को मैं मंजूर कर रहा हूं और उसको एनएच करके घोषित कर रहा हूं। आपने सुबह कहा, मैंने आज शाम को घोषणा कर दी, मंगलवार को दिल्ली में मैं फाइल मूव करके ऑर्डर साइन कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। और मुझे लगता है ये तो कोई ऐसी बात नहीं, आपने जो 2 बातें कही कि एमओयू के बारे में, इंदौर, भोपाल, रतलाम, अभी आज रतलाम में वहां से वहां के कश्यप जी मुझे पीछे पड़े थे, तो आप बिल्कुल करिए। मेरी लॉजिस्टिक कंपनी के पास कोई पैसे की कमी नहीं, आप लैंड दो, आपको मध्य प्रदेश ये देश का लॉजिस्टिक कैपिटल बने, मैं पूरा सहयोग करूंगा और आप कहेंगे उसके लिए पूरा पैसा दे दूंगा। सीआरएफ की बात की, ये थोड़ी सीआरएफ नहीं, ऐसा है, ये पटवा जी और ग्रामीण विकास मंत्री थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाकर अटल जी के पास गया, तो एक सक्सेना करके नीति आयोग में बड़े ऊंचे ऊंचे व्यक्ति थे, पटवा जी उसका उल्लेख बड़ा कर दिया, वही देखो बोले ऊंट आड़ा आएगा मुझे याद है उनके शब्द, तो बोले इसको कैसे टैकल करना नितिन देखना, बोले ये अटल जी को ये गुमराह करेगा, बोले मैंने बोला चिंता मत करो।
तो अटल जी के सामने प्रेजेंटेशन हुआ। अटल जी बड़े मस्त दिल के थे। तो अटल जी ने प्रेजेंटेशन सुनने के बाद मुझे पूछा आवाज चढ़ाकर, और मुझे कहा कि ये क्यों नहीं होता, ये आपने इतनी अच्छी बात बताई, होता क्यों नहीं है। मैंने कहा अटल जी मैं थोड़ी प्रधानमंत्री हूं देश के, आप प्रधानमंत्री, आप बताओ क्यों नहीं होता, मैं कैसे बताऊंगा। तो तुरंत सक्सेना जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अटल जी दिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट, we cannot make any expenditure on the state subject as far as constitution is concerned, central list, state list and concurrent list। तो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है तो हम पैसा खर्चा नहीं कर सकते। मैंने कहा अटल जी आप देश के भाग्य विधाता है, आप बोलोगे वैसे सरकार चलेगी, अधिकारियों की सलाह से थोड़ी सरकार चलेगी, मैं तो अपने हिसाब से सरकार चलेगी। तो अटल जी आप देश के भाग्य विधाता है, इनकी बात मत सुनो। तो तुरंत फिर वो सक्सेना जी खड़े हुए, पैसा कहां से आएगा। मैंने कहा मैं वो जवाब देता हूं कहां से आएगा। तो मैंने अटल जी को, अटल जी ये पेट्रोल डीजल पर 1 रुपया लगा दो शेष, और जो पैसा मिलेगा वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को दे दो और एक काम करवा दो और देश का भविष्य बदल दो। गांव गरीब मजदूर किसान तुमको कभी नहीं भूलेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना कोई थी जिसको बनाने का सौभाग्य मुझे पटवा जी ने दिया था, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये मेरे लाइफ की बहुत अच्छी योजना थी जिसको मुझे उस समय अटल जी को देने के मौका मिला और वो लागू हुई। 15 दिन के अंदर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने लाल किले पर इसकी घोषणा की। आज पटवा जी भी नहीं है, अटल जी भी नहीं है, दोनों की याद के कारण मैं काफी भावना विवश हुआ हूं। पटवा जी का भी मेरा बहुत गहरा रिश्ता था। मैं मलबार हिल पे रहता था, पटवा जी मुंबई आते थे तो कोई रेस्ट हाउस मेरे घर पे रहते थे और मेरे उनकी बहुत घनिष्ठता थी। और तब मैं मुंबई में मंत्री था, यंग था, तब वो मुझे कहते थे नितिन, जब बने तो बोले नितिन ये ग्रामीण विकास के लिए कुछ बताओ। और मैं आज मुझे कुल मिलाकर देखा जाए तो सड़क परियोजनाओं के क्षेत्र में एमपी को मिली इन सौगातों के बाद अब प्रदेश एक बार फिर से रफ्तार के साथ विकास की राह पर चलने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।